फिर उसके बाद अभी लगातार 5 बार से विधायक है, तो कहीं ना कहीं उनका एक अपना छवि है, तभी लगातार कंटिन्यू 5 बार हुए। और भाजपा कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो बहुत संपन्न है, बहुत पैसे वाला है, बस वो काम पे डिपेंड करते हैं, तो काम करेंगे तो बेहतर होंगे। अगले साल जो है 2026 में बंगाल चुनाव होने वाला है, क्या लगता है भाजपा इस बार कैसा छाप छोड़ सकती है? नितिन नवीन है, युवा नेता है, उनको राष्ट्र कार्यकारी अध्यक्ष इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? वो बिल्कुल सक्षम है और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो नेतृत्व इनको दिया गया है वो निश्चित रूप से इनके छवि और इनके कार्यकलाप को देखते हुए इतनी बड़ी भार दी गई थी। फिर जनता पार्टी में ये है ना कि उसका कोई भी एक आम कार्यकर्ता भी कोई भी पद पे पहुंच सकता है, एक साधारण से साधारण कार्यकर्ता भी अच्छे पद पर पहुंचता है। ये कोई परिवार या व्यक्ति की पार्टी नहीं है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। देखिए, व्यक्ति विशेष पर अगर हम बात करें तो उनका व्यक्तित्व एक साफ़ सुथरा छवि के हैं और काफ़ी शालीनता है उनके अंदर, और हमेशा जिस विभाग में वो रहे हैं बहुत ही अच्छी ढंग से काम किए। तो बिहार के लिए तो विपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका होनी चाहिए, और तेजस्वी यादव भी युवा है, उनमें क्षमता है, तो उनको अभी रहना चाहिए था। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आभा। बांकीपुर से विधायक और पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है, जिसको लेकर माहौल पूरा गर्म है, क्योंकि भाजपा हर बार कोई नया दाव चलती है जो लोग जो है सोचे भी नहीं होते हैं, भाजपा वो करके दिखाती है। वहीं इस बार जो है नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है। वहीं इसको लेकर हम आम लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों की क्या राय है, और इसके साथ ही नितिन नवीन के बारे में भी जानेंगे, लोग उनको कैसा नेता मानते हैं। इसके साथ ही तेजस्वी यादव इतने दिन से कहाँ हैं कुछ पता नहीं है, इसके बारे में लोग क्या सोचते हैं, हम आइए लोगों से बातचीत करते हैं। नितिन नवीन को भाजपा ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है, इसको लेकर क्या सोचते हैं, क्या राय है आपकी? मेरा राय है कि बहुत बढ़िया ही डिसीजन है और उनका अनुभव बहुत ही बड़ा है, और वो एक साफ सुथरी छवि के नेता है, और भाजपा का जो शीर्ष मंडल है कुछ न कुछ सोच के ही उनको ये बड़ा पदभार दिया गया है। जी, भाजपा का सोच हमेशा से अलग रहता है, जैसे रेखा गुप्ता को दिल्ली में बनाना, और इस तरह से अभी नितिन नवीन कोई सोचा भी नहीं था। आश्चर्यचकित करने वाला ही सोच रहा था हमेशा उनका, और मंत्री अभी नया में उनको अच्छा मंत्रिमंडल फिर मिला जी। फिर उसके बाद अभी लगातार 5 बार से विधायक है, तो कहीं ना कहीं उनका एक अपना छवि है, तभी लगातार कंटिन्यू 5 बार हुए। बिल्कुल, उनके पिताजी भी थे। जी, नहीं तो ऐसा तो होता है कि 1 से 2 बार लोग जनता भरोसा करता है, उसके बाद फिर अपने आप चेंज करने के मूड में था लोग। देखिए, बिहार के लिए क्या कहेंगे? बिहार को इतनी प्राथमिकता मिली है, जिस तरीके से बिहार के वो नेता हैं, युवा नेता हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि जो जिस उम्मीद पे अभी जो विधानसभा चुनाव ख़त्म हुआ, उस उम्मीद को आगे बरकरार रखें, और सारी जो कमियां हैं उसको एकाएक तो दूर होगा नहीं, उसको धीरे धीरे आगे करके ही दूर किया जा सकता है मैम। देखिए, सुना आपने क्या कुछ उन्होंने कहा कि यहाँ पर की जो भी कमियां हैं वो एक एक करके ही दूर होगा। यहाँ पर भी मौजूद हैं भाजपा ने राष्ट्र का। अच्छा, नितिन नवीन के बारे में क्या कहेंगे? उनके बारे में जानते तो होंगे, विधायक रहे हैं। जानते हैं जी, बढ़िया विधायक है। नितिन नवीन जो है उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है भाजपा के, क्या कुछ कहेंगे उनके बारे में, क्या राय है आपकी? उनका अपना पार्टी का मामला, उन पर उनको भरोसा जमा है तो बनाए उनको। बिहार के लिए ये बहुत बड़ी बात है कहा जा रहा है, क्या लगता है कि ये ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि बिहार के लिए बड़ी बात है। वो सब अपना अपना जो बनाता है, अध्यक्ष बनाता है, वो सब अपना अपना के लिए बड़ा बातें समझ करके बनाता है। लगता है युवा नेता है, कैसा काम करेंगे आगे जाके, उनको बनाया गया है राष्ट्र। वो तो सब युवा है, वही कहते हैं कि हम सब युवा को करेंगे, सब बेरोजगारी दूर करेंगे, सब कुछ ये करेंगे, लेकिन समय आता है तो देखिए रहे हैं। कहने के लिए तो सब आते हैं कि गरीब का मसीहा है, लेकिन चलिए रोड में देख लीजिए 1 लाख गरीब मर पिट रहा है, समस्या कहलाते हैं। कहते हैं सब युवा ही है, चलिए देखिए कितना बेरोजगार सब भरे पड़े हुए हैं। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? लगता है कि अच्छी बात करेंगे? हाँ, नीतीश कुमार अगर अपने ये से करते हैं तो अच्छा करेंगे। नीतीश कुमार अच्छा करेंगे? हाँ, अच्छा है उन पर? हाँ, भरोसा है, तब तो उनको ये किया गया है। सबको भरोसा है उनके ऊपर, लेकिन उनके ऊपर साइड से अगर कोई कुछ करता है तो उनकी बदनामी होगी। वो बदनाम बुरे नहीं हैं, वो बहुत ही यह है, सबको लेके चलने वाले, सबको मिलाने वाले हैं, सबको अच्छे करने वाले हैं, सबके लिए उनका सोच है कि सब हमारा बिहार का मतलब खुशहाल रहे।
लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि कुछ ही लोग के लिए चाहते हैं कि कुछ लोग ऐसे रहे या कुछ लोग ऐसे रहे। अच्छा, उनके बेटे के बारे में क्या कहेंगे निशांत को? क्या निशांत को राजनीति में आना चाहिए? आ जाना चाहिए, अच्छी बात है, आना चाहिए बिल्कुल। युवा हैं, यह है, परिवार का आदमी हैं, मुख्यमंत्री के 10 बार के मुख्यमंत्री के अब बेटे हैं। कम से कम एक वो रहेंगे तो जानेगा ना भाई कि हाँ मुख्यमंत्री के ये हैं। हाँ, कोई तरह के दागी उगी भी नहीं है, किसी तरह का नहीं। एक तो होता कि दागी उगी का ये है तो थोड़ा सा आदमी उस पर ये करता है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। अच्छे हैं, अगर आएंगे तो अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा। हाँ, सब आदमी को उस पर भरोसा करना चाहिए। अब ये नहीं कि मुख्यमंत्री हैं तभी तक उनको लेकर के चल रहे, मुख्यमंत्री का ये होगा तब उनको ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जैसा सबके लिए वो किए हैं, ठीक है। क्या कहेंगी नितिन नवीन को भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया, बिहार को लेकर क्या कहेंगी? मैं सीतामढ़ी जिला से जिला उपाध्यक्ष बीजेपी का हूँ और कल मेरे यहाँ समारोह था, सम्मानित समारोह, उसमें मैं उपस्थित नहीं हो पाई और मैं हार्दिक दिल से अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ कि मेरे बिहार के और युवा नेता बने हैं। इससे बढ़िया और बिहार के लिए क्या हो सकता है? और बिहार के लिए और सशक्त, सबल और सशक्त पार्टी का निर्माण करेंगे, यही मेरी इच्छा है। क्या लगता है जिस तरीके से उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है, बिहार के ही हैं वो, क्या लगता है कितना बिहार को प्राथमिकता मिलेगी इससे? देखिए, जो धरती से जुड़ा होता है वो अपने जन्म धरती का उत्थान करना ही चाहता है और वो करेंगे ही। और भाजपा कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो बहुत संपन्न है, बहुत पैसे वाला है, बस वो काम पे डिपेंड करते हैं। हम 3 साल में भाजपा में जिला उपाध्यक्ष हो चुके, वो भी काम के बदौलत। तो काम करेंगे तो बेहतर होंगे। मतलब भाजपा काम देखती है, जो काम करते हैं, संगठन के लिए काम करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, उनको ही हाँ, बस काम पे डिपेंड करता है भाजपाई और कुछ नहीं। जो भाजपा में आगे आ जाता है उसका मकसद है कि हाँ वो बेहतर ढंग से मेहनत करके वहाँ तक पहुँचे। अब मेरी भी इच्छा है कि अब जिला में आ गए हैं और प्रदेश में अगली बार आना चाहते हैं। प्रदेश में जी। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है बातचीत करने के लिए। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम जवाद आलम हुआ, जेड आलम से हम जाने जाते हैं। कहाँ से आए हैं? हम फ्रॉम अररिया डिस्ट्रिक्ट हैं। अररिया से आए हैं? जी मैं वहीं की रहने वाली हूँ। अररिया। नितिन नवीन को जानते हैं, जो भाजपा के विधायक हैं? जी हाँ, जान रहे हैं हम उसको। उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है, इसको लेकर क्या राय क्या है आपकी? नहीं, देखिए, व्यक्तिगत नितिन नवीन जो है एक बहुत सोशल और जो है एक ऐसा व्यक्ति है जो समाजी समरसता को हमेशा स्वीकारा है और स्वीकार करने पर जो है वो हमेशा सबका सहयोग में रहा है, उसी पद पर वो चले हैं। और बहुत माने इकट्ठ परिस्थिति ही नहीं कहा जाए बल्कि सौहार्द वातावरण में उसको लिया गया है, ये समझ करके कि समाज में जो है समरसता जो है सुरक्षित रहे, भाईचारगी सुरक्षित रहे, ये भावना से उनके पिता भी जो है रहे जी। और उसी पद मार्ग पर जो है नितिन नवीन भी चल रहे हैं। उसको व्यक्तिगत रूप से भी हम जानते हैं कि वो अच्छे छवि और साफ छवि और बहुत बड़ा सोशल और पॉपुलर भी रहे हैं। हर सेक्टर में, हर जो जी मंत्री भी अभी वर्तमान में है, इसलिए उसको हम लोग अप्रिशिएट करते हैं कि जो पार्टी उसको उस ऊंचाई पर लेकर के गया है, पार्टी को भी हम लोग धन्यवाद देते हैं। और साथ साथ बिहार वासी को भी गर्व होनी चाहिए कि हमारे धरती से जो है वैसे व्यक्ति को लिया गया है, जो व्यक्ति जो है नया है, नवयुवक है ना, 45 या 48 साल जो है उसका एक आयु है, उस आयु को जो है मैंने लिया गया है, वो लंबा समय तक उनकी राजनीतिक जो है समाज के लिए जो है गौरवान्वित बना रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपने खुद कहा कि वो 45 साल के ही हैं, युवा हैं। बंगाल चुनाव पे क्या असर पड़ेगा? अगले साल जो है 2026 में बंगाल चुनाव होने वाला है, क्या लगता है भाजपा इस बार कैसा छाप छोड़ सकती है? देखिए, हर प्रदेश का अलग अलग जो है एक इन्वायरमेंट होता है, एक वातावरण होता है। वहाँ पर भाजपा को इस बार प्रदर्शन अच्छा करना चाहिए, है न। अब तो वहाँ का परिस्थिति जो है ही जो है बता पाएगा, लेकिन हम लोग जहाँ तक समझ रहे हैं कि बिहार में एनडीए की जीत का जो है प्रभाव वहाँ पर पड़ना चाहिए। जी, पड़ना चाहिए। अब तो चुनाव तय करेगा, पूर्व जो है समय कुछ अपना जो है ये करना जो है
वेरीफाई करना तो सही नहीं होगा, लेकिन ये है कि ज़रूर असर पड़ना चाहिए। पहले से भाजपा का प्रदर्शन अच्छा होना चाहिए। नितिन नवीन है, युवा नेता है, उनको राष्ट्र कार्यकारी अध्यक्ष इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? वो बिल्कुल सक्षम है और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो नेतृत्व इनको दिया गया है वो निश्चित रूप से इनके छवि और इनके कार्यकलाप को देखते हुए इतनी बड़ी भार दी गई थी। बहुत दिनों से ये कयास लगाया जा रहा था कि फलाने लोग आ रहे हैं, फलाने लोग आ रहे हैं, लेकिन कोई अध्यक्ष नहीं मिल रहा था। इस समय में ये 48 साल के हैं और 45 साल के हैं, अनुभवी हैं। 4 बार लगातार ये विधायक रहे, 5वां बार इस बार हैं। 4 बार विधायक पूर्व से रहे हैं और 5वां बार कम से कम 24 साल का तो राजनीतिक अनुभव है। और इससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को भी एक नया जुआ मिला है और ऐसा लगता है भाजपा आगे भी फलेगी फूलेगी। जहाँ तक बंगाल की बात अभी आई है, बंगाल में जिस ढंग से ममता बनर्जी अपना हठ के कारण उनका जो है इस बार पत्ता साफ होने वाला है। निश्चित रूप से होगा, बिल्कुल होगा, इसलिए कि वह जो राजनीति की है अब तक जितना दिन रही है वह केवल अपने गुंडागर्दी के बल पर ही वो राज किए हैं। नितिन नवीन इतने दिन से मंत्री थे, पथ निर्माण मंत्री थे, उनका कामकाज आपको कैसा लगा और क्या लगता है आगे जो उनको बड़ी जिम्मेदारी मिली है वो कैसे निभा पाएंगे? बिल्कुल वह स्वच्छंद छपी गए रहे, किसी भी प्रकार का उनके ऊपर कोई भी अपेक्ष नहीं लगा है, कोई भी उनके विरुद्ध कोई शिकायत आज तक नहीं आई है। इसलिए उनका कार्य जो भी रहा है वो अपने दायित्व को निर्वहन करने में सक्षम पहले भी थे, आज भी नए दायित्व मिलने पर वो सक्षम हैं और रहे। क्या कुछ कहेंगे नितिन नवीन को लेकर? युवा नेता हैं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, कैसे निभा पाएंगे? ये हम बिहार वासियों के लिए, खास करके युवाओं के लिए काफ़ी ही गौरवपूर्ण क्षण है, जो कि हमारे जो है विधायक जी जो नितिन नवीन जी हैं उनको। बांकीपुर के हैं? नहीं, बांकीपुर के तो नहीं, मैं पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं एक एडवोकेट हूँ और ये बहुत गौरवपूर्ण क्षण की बात है और ये गर्व की बात है युवाओं के लिए, खासकर युवाओं के लिए। और हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी जो एक बहुत बड़ी पार्टी है, उनकी जिम्मेवारी हमारे नितिन नवीन जी को मिला है। बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण है। धन्यवाद। उनके कामकाज को कैसे, इतने दिन से वो मंत्री रहे हैं और 5वीं बार ये विधायक दल के नेता मतलब विधायक बने हैं, क्या कुछ कहें, कैसा कामकाज रहा है उनका? देखिए, व्यक्ति विशेष पर अगर हम बात करें तो उनका व्यक्तित्व एक साफ़ सुथरा छवि के हैं और काफ़ी शालीनता है उनके अंदर और हमेशा जिस विभाग में वो रहे हैं बहुत ही अच्छे ढंग से काम किए। जी, पथ निर्माण विभाग में तो बहुत ही अच्छे ढंग से काम किए हैं। थैंक यू। बिहार के लिए कैसी बात है, क्या कहेंगे, गर्व की बात है बिहार के लिए? नहीं, ये बहुत बड़ी गर्व की बात है, क्योंकि बिहार से पहला भारतीय जनता पार्टी का कोई अध्यक्ष है जो बिहार से चुने गए हैं और ये काफ़ी अच्छी बात है। और खास करके युवा नेतृत्व मिला है बीजेपी को और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी हमेशा ये प्रयास रहता है, युवाओं को नेतृत्व देने का उनका प्रयास रहता है, तो ये काफ़ी खुशी की बात है। भाजपा लगातार नए चेहरे को ला रही है, जहां पर देखा गया कि दिल्ली में ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बनी है और अभी कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए नितिन नवीन, कोई सोचा भी नहीं था। यही जो है ना भारतीय जनता पार्टी को अन्य दूसरी राजनीतिक पार्टियों से अलग करती है। तो भारतीय जनता पार्टी में ये है ना कि उसका कोई भी एक आम कार्यकर्ता भी कोई भी पद पे पहुंच सकता है। एक साधारण से साधारण कार्यकर्ता भी अच्छे पद पर पहुंचता है। ये कोई परिवार या व्यक्ति की पार्टी नहीं है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ताओं की पार्टी है। तेजस्वी को लेकर क्या कहेंगे? चुनाव के बाद एकदम से गायब हो गए हैं, कहाँ है कुछ पता नहीं। रहना चाहिए। देखिए, चुनाव हार जीत लगी हुई रहती है, ठीक है, और विपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका होती है किसी भी राज्य की विकास में। सिर्फ मतलब जो जीते हुए हैं उनकी भूमिका तो रहती ही है और वो क्या सही कर रहे हैं, कहाँ गलत कर रहे हैं, क्या उनको बेहतर करना चाहिए, इसके लिए विपक्ष का होना बहुत बड़ा ज़रूरत है। तो बिहार के लिए तो विपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका होनी चाहिए और तेजस्वी यादव भी युवा है, उनमें क्षमता है, तो उनको अभी रहना चाहिए था। बिहार में भी रहते क्या अच्छी काम हो रही है, क्या नहीं हो रहा है, उसमें देखना चाहिए था उनको। ये उम्मीद करूंगा कि तेजस्वी यादव जी इसको देखेंगे। तो सुना आपने लोगों का क्या कुछ कहना है, लोग क्या कुछ कह रहे हैं। साफ तौर पर नितिन नवीन को अच्छे छवि वाले नेता बताए हैं और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की काफ़ी तारीफ करते नजर आए। इसके साथ ही लोगों का क्या कुछ कहना था, इन सभी मुद्दों पर आपने सुना होगा। इसके साथ ही जो नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत कुमार, आम लोग भी चाहते हैं, उनके कार्यकर्ता तो चाहते ही हैं कि वो राजनीति में आए, इसके साथ ही आम लोग भी चाहते हैं कि वो राजनीति में आए और नीतीश कुमार
कुमार के साथ मिलकर जो है राजनीति को आगे बढ़ाए। इसके साथ ही क्या कुछ कहना था आपने सुना होगा। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन डब्लू के साथ आभा, स्वराज पोस्ट, पटना।